हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा 58वां सेट है। इससे पहले हमने 57 सेट कवर कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर का सीधा सॉल्यूशन करवाया गया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन और सभी सेट में आपने क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल किया है। अभी हमारा कंटिन्यू 3D चल रहा है, जो कि आपका मेंसुरेशन का एक पार्ट है। यहाँ पर भी हम कुछ प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से करते हैं, जहाँ पर संभव हो सके वहाँ तक आपको डिटेल बताई जाती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसमें भी हमारा सिलेंडर है। पिछले पार्ट में भी सिलेंडर बेलन से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, इस वाले में भी बेलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करेंगे बेलन से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। बेलन का कर्वेड एरिया जो होता है, वक्र पृष्ठ जो होता है, वो आपका 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया या टी ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ये जो होता है वो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर के बराबर होता है। ये बेलन में पूछा जाता है, ठीक है। इतने ही 3 फॉर्मूले की मदद से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक खोखला गोला होता है, उसमें बड़ा वाला छोटा वाला घटाना पड़ता है तो हमारा निकल आता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूले नोट कर लिए हैं, तो आगे बढ़ें। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, आपको बता दें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर लिखा है तो इसका मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आपके पास रेडियस जो है, हमारी त्रिज्या है, वो कितना है, 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर है। आपका जो हाइट है, हाइट कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर है। तो आपसे कर्वेड एरिया पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कर्वेड एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोला जाता है, पार्श्व पृष्ठ। तो ये होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे में पाई का मान वैल्यू है 22/7 रख लेंगे। आर का वैल्यू है आपका 25, और देखिए आर का वैल्यू कितना है, 25, और एच का वैल्यू कितना है, 42, ठीक है। सभी चीज़ें सेंटीमीटर में, 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो हमारा क्या बना, 2 गुणे में 22 गुणे में 25 गुणे में 6, बस इतना ही तो करना है। तो देखिएगा, आसान गुणा कैसे करते हैं। 2 का गुणा 25 में किया, 25 दूना 50 हो गया, और 50 की जगह मतलब 5 और 0, 50 का इसमें करेंगे, 5 6 का 30 यानी कि 30 हो जाएगा। 30 का गुणा हमें 22 में करना है, 22 30 66 होता है, और एक 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में बस एक चीज़ याद रखना होता है, जो चीज़ दिया है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां क्रमशः 5:3 के अनुपात में हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, हम बता दें आपको, आपके पास जो R1 R2 है, R1:R2 है, उसका जो वैल्यू है कितना है, 2:3 है। और H1:H2, H1:H2 है जो, उसका जो मान है वो कितना है, 5:3 है। आपसे आयतनों का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, आपको याद रखना है, यहाँ पर पहले वाले का वर्ग करके इस 5 में गुणा कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे, देखो अब हम करेंगे, पहले वाले का वर्ग 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20 बटा में। अब दूसरे वाले का अगर आप वर्ग करें, दूसरे वाले का वर्ग करें और इस 3 में गुणा कर दें, तो आपका ये नीचे वाला बन जाएगा, 3 3 का 9 या 27, यानी कि यही हमारा अनुपात हो जाएगा, 20:27, यही आंसर हो जाएगा। अब ये बना कैसे है, सभी लोग देख लीजिए एक बार। आपने ये देख लिया ना, देखिए पहला जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा बन का, ठीक है, बटा में पाई आर 2 का स्क्वायर एच हो जाएगा, आयतन तो यही है। अब पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारा, अनुपात 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा, गुणा H1 होगा, यहाँ पर H2 होगा। H1 आपका कितना है, 5 है, 5 लिखेंगे। फिर नीचे हमने क्या किया, R2 कितना है हमारा, 3, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9,
और H2 का मान कितना है 3, यानी कि ये अनुपात में दिए हैं, इनके साथ x लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमसे अनुपात ही पूछा था। तो 4 पंचे 20, 9 तिया 27, ठीक है 27 हमारा, ये हमारा 20:27 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो आपको पहले ही बताया था वही वाली मेथड बेस्ट है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन में जो दिया है उसी को लिख लिया करें। सबसे पहले दिया क्या है एच कितना है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का 2πr/h। इसका वैल्यू कितना है 660 है। अब देखिएगा 2 गुणे में पाई का वैल्यू है जो 22/7 रखा जाएगा, गुणा आर का हमें पता है नहीं है, और एच का वैल्यू 14 बराबर में 660। अब 22 से कम 22 थी कितना होता है 66, और 0 साथ में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 से ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो आर जाएगा इसके पास, तो आर का जो वैल्यू आएगा वो 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आर का वैल्यू आ गया है, बेलन का आयतन पूछा है, तो वो आयतन बराबर क्या होता है πr²h। तो पाई का वैल्यू तो आप 22/7 रख लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और उसके साथ आपका r² है, तो मतलब ये 15/2 दो बार लिख लेंगे। और h हमारा है, h तो हमारे पास 14 दिया हुआ है, तो ये 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 11 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, तो ये क्या बना 11 गुणे में 15 गुणे में 15, ठीक है। ये तीनों आ गया। अब बस इसका हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है, बस गुणा कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या करना है 11 गुणे में 15 गुणे में 15, इन सब का जो गुणा होगा तो आप कहेंगे 2475 बन जाएगा ये, और 2475 घन सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2475 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस ये क्या है फॉर्मूला रखना है, आपको क्वेश्चन बना लेना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। यहाँ पर लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हमारे जो बेलन की जो त्रिज्या है वो r है और ऊंचाई है वो h है, मतलब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोला क्या है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना है 3/7 दिया है, अनुपात में दिया है ना। तो हम क्या करेंगे, ये आप देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि अगर आप इनमें से ये तीनों वैल्यू काट दें, ये 2πr कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा कि नहीं, ये वाला ऊपर वाला ये वाला 3 कट जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा ऊपर h बटा में h + r बराबर में 3/7। क्रॉस गुणा इस तरीके से कर देंगे, अगर आप क्रॉस गुणा करेंगे आप तो कितना 7h बराबर ये इस तरफ आएगा 3h + में 3r, 3h को इस तरफ ले आएंगे तो 7 में से 3 गया 4h बराबर 3r। अब हम बात करें 4h 3r लिखा है, तो हमसे त्रिज्या और ऊंचाई का पूछा है कि ऊंचाई और त्रिज्या। देखिएगा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, मतलब पहली बार में जो h है उसे h ही लिखेंगे, r दूसरी तरफ से हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, दूसरी तरफ 3 लिखा था, इस तरफ से हमारा 4 उसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो 3/4 है वो हमारा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है, तो हमसे ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा था, तो ये हमारा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने थे, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे, निश्चित ही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पार्टों में आपका हर एक टॉपिक कवर करा रहे हैं, चाहे आपका मेंसुरेशन हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे आपका लाभ प्रॉफिट हानि, यानी जो भी आपका टॉपिक रहता है एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे के एग्जाम में, सभी के चैप्टर वाइज हम छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं कवर। इसी तरीके से मेंसुरेशन का हमने आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त और घन, घनाभ, और इसी तरीके से आज ये
बेलन था। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके बाद आपको शंकु के कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।